ग्वालियर न्यूज में आपका स्वागत है। आज गरीब बच्चों को शिक्षा देकर पुण्य का काम करते हुए ओपी शुक्ला द्वारा रेलवे स्टेशन के पास गरीब बच्चों को, मजदूर तबके के गरीब परिवार के बच्चे जो फीस नहीं दे सकते, उनके लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई। उनके द्वारा बच्चों को बुलाकर उन्हें समय समय पर सही मार्गदर्शन और पाठ्य पुस्तक विक्रय कर उनको पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उनके साथ आज जैन समाज की महिला कमेटी द्वारा गरीब बच्चों को पुस्तकें और ड्रेस वितरित की गई, जिससे उनका मनोबल ऊंचा हो और आगे प्रयत्न रहें। आइए दिखाते हैं आज का कार्यक्रम। ये लो, ये लो। सबको दे। बेटा सुनो, तुम्हें कॉफी मिल गई? इसको एक कॉफी भाभी, इसको दे। हाँ, उसको भी मिल, उसको रजिस्टर मिल गया। रजिस्टर सभी बच्चों को मिला, कोई बच्चा नहीं रहेगा। जी सर, कोई बच्चा है ना बेटा। सफाई से जरूर रहना आप लोग, आसपास की जगह भी और खुद को भी साफ। किस टाइप से आप इन बच्चों का, इनके पेरेंट्स का, आपकी टीम का सहयोग के लिए आभार करेंगे? आप मैं आभार करूंगी यहाँ पदाधिकारी बच्चों का। सबसे पहले तो मुझे बच्चों देखकर खुशी हो गई कि इतनी ठंडी में भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। सुबह सुबह उठ के खुशी मिलती है कि बच्चे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हैं, उनको पढ़ाई की सुविधा मिले तो वो आगे कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। इसके लिए मैं बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार करती हूँ यहाँ पधारे हुए सभी पदाधिकारी, मेरे सहभागी, महिला परिषद अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सभी का धन्यवाद करती हूँ। हम लोगों ने ऐसा कार्य करके शायद कोई पुण्य का ही काम किया है और आगे भी हमेशा हमारी संस्था का ऐसे काम करती रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं आभार सभी का करती हूँ। जी मैम, ये बताएं कि आपने ये बच्चों के लिए जो ड्रेस बांटी है या फल फ्रूट बांटे हैं, इससे क्या आपको खुशी मिल रही है? गरीब बच्चे बेचारे आज खुश होके आपको दे रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? इनके लिए क्या करना चाहिए? आज ये पुनीत काम करके बहुत खुशी हो रही है कि हमारी संस्था एक सेवा कार्य कर रही है, जो कि ना ये प्रवासी बच्चे हैं, बेचारे गरीब हैं, इनके संग हम लोग 14 नवंबर और हम दिवाली भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। गरीब बच्चों के लिए ऐसा ही सभी संस्थाएं करें, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी उपाध्यक्ष विनीता जी को भी इनवाइट करती हूँ कि वो कुछ बोले, एक दो शब्द। जी मैम, ये बताएं, जैसे आपने देखा कि बच्चे आज गरीब बच्चे हैं जिनके माता पिता आपको पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कहीं अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकते हैं, उन लोगों को इस टाइप से शिक्षित जी द्वारा अच्छी शिक्षा दी जा रही है। बच्चे भी आज देख रहे हैं, लग रहा है कि उनमें शिक्षा है, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग किस तरह से इनकी मदद करेंगे कि बुक्स वगैरह में या डेस्क वगैरह में आप लोग जो मदद कर रहे हैं? निश्चित तौर पर ओपी सर ने जो काम किया कि प्रवासी मजदूरों को जो इस कोरोना काल में, इस महामारी के समय देश के विभिन्न भागों से यहाँ आए, उन बच्चों के लिए सर ने बहुत ही अच्छा ये पुनीत कार्य किया है। महिला परिषद जो हमारा 300 महिलाओं का समूह है, वो समय समय पर और जो त्योहार आते हैं उनके हिसाब से सेवा कार्य करता है। हमें इस केंद्र के बारे में जब पता चला तो मैंने संगीता भाभी अपनी अध्यक्ष से बात की और वो सहज तैयार हो गई और हम आने वाले समय में भी हमारी संस्था यहाँ आती रहेगी
यही नहीं, साइंस कॉलेज और हजीरे पे भी। और ये कार्य करके हमें दिल से खुशी हो रही है कि ये बच्चे जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं, जो दिवाली हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, अगर हम इन्हें कुछ खुशियाँ दे सकें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारी संस्था के लिए। जिस टाइप से आपने देखा कि आपने इतने टाइम में देखा होगा एजुकेशन में गरीब लोग हैं बेचारे, शिक्षा के लिए अभाव में परेशान रहते हैं, तो जिस टाइप से शिक्षा दी जा रही है, क्या लग रहा है आपको एक देश के लिए, ग्वालियर के लिए बहुत विशेष काम होगा, इनमें से कोई बच्चा निकल के आएगा? आप बोलो, लीड लगी है, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ आएगी। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, इसमें मैं बहुत अच्छा लगा। मुझे दिवाली की शुभकामना देती हूँ। जब भी मुझे कोई खबर मिलेगी मैं बराबर सहयोग करूँगी, बच्चों को भी आगे रखूँ और सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ। माता पिता ट्रैक पर काम करते थे परंतु बच्चे आवारा घूमते थे। इस उद्देश्य से मैंने एक केंद्र प्रारंभ किया। विगत 1.5 माह से केंद्र चल रहा है। शिक्षकों के बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न शिक्षक संगठन, सामाजिक संगठन, पत्रकार बंधु और भी समाज सेवी बढ़ चढ़कर हमारी मदद कर रहे हैं। बच्चे निरंतर प्रगति कर रहे हैं। विद्यालय खुलने पर बच्चों का जो ज्ञान है वो उस स्तर तक पहुँचे जो अपेक्षित था, क्योंकि हर माह का एक स्तर होता है शैक्षणिक स्तर, वह स्तर बना रहे और बच्चों की स्कूलिंग में समस्या नहीं है। इस उद्देश्य से केंद्र प्रारंभ किया गया। तो आगे और भी क्या आपका इन बच्चों के भविष्य को लेके और क्या योजना है आपके? हम निरंतर इनके बच्चों के जो ज्ञान का स्तर है उसको स्तर को बढ़ाएंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप हिंदी में जो बच्चे वर्णमाला जानते हैं उनको शब्द स्तर पर, शब्द से वाक्य स्तर पर, वाक्य से अनुच्छेद स्तर पर, अनुच्छेद से आगे चल कर के हम कहानी स्तर पर ले जाएंगे। गणित में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, गिनती, जो बच्चे गिनती स्तर पर हैं, अंक और संख्याएं जानते हैं, उनको जोड़ का ज्ञान, जोड़ के बाद घटाओ, घटाओ के बाद आपका भाग और उसके बाद भिन्न तथा एक नियम। इस तरह एक गणित और भाषा में जो कि विभिन्न विषयों में मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं शिक्षा जगत की, इन दोनों विषयों में, गणित में और हिंदी में, हम इनको स्तर अनुसार आगे उन्नयन करने का विचार कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि विद्यालय समय के शेष अवधि में, जैसे प्रातःकालीन सत्र में हम इनको पढ़ाते हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश दीक्षित, वरिष्ठ व्याख्याता, सेवानिवृत्त, डाइट ग्वालियर। परिवार सहरिया जनजाति के जो टीकमगढ़ और ललितपुर से आए थे वो यहाँ निवास। कि आपने क्या सोचा, क्या देखा कि इन लोगों के लिए आपके मन में सोच आई और आपने इन बच्चों के लिए जागृत करके अपने कार्यक्रम को सफल करके आज यहाँ तक इन लोगों को पहुँचाया? कोरोना अवधि में विगत लगभग 8 माह से समाज का विभिन्न घटक प्रभावित हुआ है। शिक्षा इन घटकों में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। मूलतः शिक्षक था, डाइट में व्याख्याता था, सेवानिवृत्त हो गया। मेरे मस्तिष्क में यह विचार आया कि इन बच्चों को जो कोरोना अवधि में मजदूर वर्ग प्रभावित हो रहा है, उनके बच्चे शिक्षा से जुड़ें